यहाँ पे फ्रंट का जो गला है वो 8 इंच है, बैक का गला 11 इंच है। बैक और फ्रंट में हमने वी नेक दिया है। ये जो कुर्ती है वो स्लीवलेस है। यहाँ पे हमने जो शोल्डर पट्टी ली है वो 1.5 इंच की ली है। इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों देखेंगे। यहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे प्लस 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। शोल्डर लाइन से मैंने आर्म होल लेंथ ली है 6.7 इंच। बस्ट लेंथ जो है वो 11 इंच है। वेस्ट लेंथ 14.5 इंच है। यहाँ पे मैंने सीट लेंथ जो ली है वो 21.5 इंच है। यहाँ पे मैंने जो ये लाइन ली है, कस्टमर का ये जो पेट है ज़रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने इस 19 इंच पे इसकी मार्किंग की है। पीछे का गला 11 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 5 इंच शोल्डर लिया है। चेस्ट लाइन पे मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए 6.2 इंच पे मार्किंग की है। चेस्ट लाइन पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। हमारी बस्ट लाइन है। बस्ट लाइन पे हमें बस्ट है हमारी 40 इंच, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्किंग की है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। ये वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन पे हमें हमारी जो वेस्ट है वो 33 इंच है। यहाँ पे मैंने 8.2 इंच पे मार्किंग की है। हाफ इंच हमने टक्स के लिए लिया है और यहाँ पे जो है वो 1.5 इंच मार्जिन है। ये जो लाइन है ये हमारा अगर कस्टमर का पेट ज़्यादा है तो ये लाइन देना ज़रूरी है। और पेट का जो राउंड है वो है 42 इंच, तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे मार्किंग की है, प्लस यहाँ से मैंने 1 इंच पे 1 इंच मार्जिन लिया है। सीट है हमारी 44 इंच। 44 का 4th पार्ट है 11 इंच, प्लस 1 इंच हम फोल्ड के लिए देंगे। चेस्ट लाइन पे हमने जो फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग की है और शोल्डर की जो लाइन है उसको हमें जोड़ लेना है। इस पॉइंट से हमने जहाँ पे 4th पार्ट लिया है, यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदर से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है और बैक आर्म होल का शेप हमने जो एक्स्ट्रा 5 इंच लिया है वहाँ से हमें इसको देना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये बैक आर्म होल है। ये दोनों पॉइंट अगर हम सीधे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच का जो है वो गैप बन रहा है। वो टोटल हमारा 2 इंच जो है बस्ट टाइट हो जाएगा। हमने बस्ट लाइन पे जो 4th पार्ट लिया है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे और फिर बाद में हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे। ऐसे ही हमें इस मार्जिन के पॉइंट्स को भी जोड़ना है। यहाँ पे भी हमारा अगर उनका कस्टमर का पेट ज़्यादा नहीं है तो आप सीधी लाइन जोड़िए। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट को हमें जोड़ लेना है। ऐसे ही हमें ये दोनों पॉइंट्स भी जोड़ लेने हैं। यहाँ से हमें सीधी लाइन नीचे लेंथ की तरफ लेके जानी है। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। हमारी जो कमर की लाइन है उसकी मार्किंग हमें बैक पे कर लेनी है और फ्रंट में भी हमें ये मार्किंग करनी है। हमारी जो सीट की मार्किंग है उसको भी हम बैक पे ट्रेस कर लेंगे। हमने जो पेट के लिए जो मार्किंग की है, पेट के घेर के लिए जो मार्किंग की है उसको भी हमें बैक में ट्रेस कर लेना है और फ्रंट में भी करना है। बस्ट की मार्किंग भी हम करेंगे। सभी मार्किंग हमने बैक पे और फ्रंट के इस साइड में कर ली है। हमने ये मार्किंग और जो नॉच दिया है हमने कमर का उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ इस साइड में हमें 1 इंच टक्स देना है, तो यहाँ से हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इस पॉइंट से हमें हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है और ये जो सीधी लाइन है हमें ड्रॉ कर लेनी है। इस पॉइंट से हमें नीचे 4 इंच पे मार्किंग करनी है और ये पॉइंट हमने जो टक्स के लिए लिया है उसको ऐसे जोड़ लेना है। इस साइड में दूसरी साइड में भी हमें मार्किंग कर लेनी है। हमें यहाँ पे मिडल की भी मार्किंग करनी है। फ्रंट में हमने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग इस साइड में की है। हम
इस साइड में भी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ये हमने जो नॉच लिया है और यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसको हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हमें आर्म होल पे हमें यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग की है। हमने जितना मार्जिन लिया है उतना ही हमें यहाँ से देना है। अगर आपने यहाँ पे मार्जिन जितना दिया है इस साइड में, हमें इस साइड में उतना ही मार्जिन देना है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी। यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है और यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है। अब हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा गोलाई देनी है, यहाँ पे भी और कमर की साइड में भी। ऐसे हम दोनों साइड में हम ऐसे गोलाई देंगे। हमें ये जो फ्रंट आर्म होल है उसको काट लेना है। यहाँ पे मिडल पे हमें मार्किंग कर लेनी है। गला जो है हम कैनवस पे कट करेंगे। फ्रंट गले के लिए कैनवस की कटिंग करेंगे। शाइन की जो साइड है वो ऐसे अंदर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये कैनवस मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट का जो गला है वो वी है तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। पे शोल्डर पट्टी जो है वो 1.5 इंच चाहिए तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे गले की जो विड्थ है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3 इंच। तो यहाँ पे हम कैनवस पे यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने बैक के लिए कैनवस को फोल्ड किया है। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 10.5 इंच पे मार्किंग करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये बैक का गला है और ये फ्रंट का गला है।